जय श्री कृष्ण। किसी भी मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए एक नियमित और जरूरी आवश्यक कार्य होता है, जो होता है मंत्र का पुरस्चरण। पुरस्चरण एक ऐसा कार्य है जो हम आपसे हर साधना में करवाते हैं। वो मंत्र सिद्धि में भी करना होता है, जिसके 5 अंग कहे गए हैं। पहला है जप, जो आप जप करते हैं। दूसरा हवन, जो आप जप करते हैं उसकी संख्या का दशांश हवन यानी कि 10वां हिस्सा हवन करना होता है। इसके बाद तर्पण, जो आपने हवन किया उसका 10वां तर्पण और तर्पण का 10वां अंश मार्जन करना होता है। और इसके अलावा जो 5वां अंग माना गया ब्राह्मण भोज को कहा गया है, ये पुरस्चरण में इनको गिना गया है। लेकिन हम इसमें 6 चीजों को लेंगे। हम इन सबसे पहले मंत्र उत्कीलन को लेंगे। सबसे पहले मंत्र को उत्कीलित करना जरूरी है, जो भी आप मंत्र करें, क्योंकि उत्कीलन बहुत ही आसान, सबसे आसान मंत्र उत्कीलन है। जितने भी साधना में हम कार्य करते हैं, चाहे माला संस्कार हो, यंत्र से संबंधित कार्य हो, सबसे आसान होता है मंत्र उत्कीलन, जो कि हमने आपको अन्य वीडियो में बताया है। तो मंत्र उत्कीलन सबसे पहले करें, उसके बाद फिर पूजन, जो कि बताया गया है आपको कि किस तरह से करना है। पूजन, जप, हवन, तर्पण, मार्जन और फिर आखिरी में ब्राह्मण भोज को करेंगे। तो 6 चीजों को मिलाकर हम जो मंत्र है उसके पुरस्चरण को गिनेंगे। आमतौर पे किसी भी मंत्र का जो सिद्धि होने का जाप संख्या वो 1.25 लाख ज्यादातर माना जाता है। 1.25 लाख, क्योंकि अगर आपको गिनती नहीं आती है कि कितना करना है, कोई समस्या है, तो उसमें 1.25 लाख एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, शुभ गिनती है जो आप कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए उसमें कुछ प्रभाव कम रह गया हो मंत्र की सिद्धि पाने में, तो उसके बाद भी, क्योंकि एक माला तो प्रतिदिन करना ही चाहिए समय निकाल के, जो भी आपके पास सिद्धि हो, तो उससे मंत्र की सिद्धि, जो मंत्र की शक्ति है, आपकी बढ़ती जाती है। तो मंत्र का जो पुरस्चरण है ये करना जरूरी है। जरूरी क्या है, तो हर साधना में करना ही होता है। तो उसी को अब मंत्र में बोल रहे हैं कि मंत्र में भी वही सारे कार्य करने हैं, जरूरी है। तो वही कार्य पुरस्चरण का मतलब वही है कि जो 5 अंग हैं वो करने जरूरी हैं। 6वां अंग हमने इसमें जोड़ दिया है, जिसको 6वां नहीं पहला कहेंगे, मंत्र उत्कीलन करना। तो मंत्र उत्कीलन, उसके बाद ये सारी क्रियाएं करके आप जो मंत्र सिद्धि की साधना है उसको पूरा करते हैं। तो ये जो वीडियो था पुरस्चरण के ऊपर था, क्योंकि कुछ साधकों के ईमेल आ रहे थे जो पुरस्चरण को लेकर थोड़े से भ्रमित थे, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसमें क्या बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ये कोई अलग से कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ उत्कीलन है जो अलग से करना होता है। उसके बाद जो मंत्र साधना की जो पिछले वीडियो में हमने विधि बताई थी, ये उसी के अंग हैं, उसी के हिस्से हैं। मंत्र का जो पुरस्चरण है वो मंत्र सिद्धि के ही हिस्से हैं कि किस तरह से करना है। पूरी साधना विधि में हवन, तर्पण, मार्जन जो बताया था उसी पे किया था। बहुत से साधकों के जो ईमेल आ रहे हैं वो तर्पण मार्जन को लेके आ रहे हैं कि इसमें उनको शंका है कि कैसे करना है। तो उसके ऊपर भी अब अगला वीडियो लेकर आएंगे कि वो कैसे किया जाता है, जिससे आपके सारे जो भी भ्रम है वो दूर हो जाए। और क्योंकि अब ये समय ऐसा साधना का शुरू हो गया, चतुर्मास जो कहलाता है, यानी कि जो बारिश के 4 महीने होते हैं, इसमें अभी से नहीं, न जाने कितने कालों से ये चला आ रहा है कि ये साधना का समय होता है। 4 महीने पूरी तरह से तन मन धन से साधना, सिद्धियां, पूजन पाठ, जो जगह जगह जो कि भजन मंडलियां होती हैं, गांव में होता है, अब शहर में तो कम होता है, गांव में भजन मंडलियां होती हैं, राम सत्ता बिठाई जाती है। तो ये ऐसे कार्य बहुत जोरों से चलेंगे पूरे 4 महीने। भगवान में लीन होकर लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब तक कि आपके गणेश जी की स्थापना नहीं होती है। गणेश जी की स्थापना भी उसी में आ जाती है, फिर नवरात्रि भी आ जाती है। जब ये आपके बारिश समाप्त होगी उधर नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो ये कह लीजिए कि अब दिसंबर तक तो साधना ही साधना है। अब तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है पूजन पाठ का। सभी साधक जो भी कोई भी साधना करना चाहते हैं, अब उसकी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। जो भी उसमें सावधानियां, नियम है, वो हम आपको बताएंगे। और जो साधना हमने खुद ने की है उनकी तो जानकारी हम पूरी जानकारी देते हैं, निशुल्क है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को देते हैं और आगे भी आपको देते रहेंगे। बाकी जो हमें गुरु मानकर साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो अधिक मास था, अधिक मास के बाद से ये हम अनुमति सभी को दी है कि जो भी करना चाहें वो हमारा नाम लेके आप साधना कर सकते हैं गुरु मान के। गुरु मंत्र यानी कि जो विधि हमने दी उसमें जो दिया हुआ है मूल मंत्र जो होता है वही हमारा गुरु मंत्र है, जिससे आप साधना शुरू करें विजयी भाव। जय श्री कृष्णा।